वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड शेयर करिए जिससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड का ओएमआर शीट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो चुका है। क्लास 10th के बच्चों को ओएमआर शीट पर फिल करना होगा। आपका 70 मार्क्स का रिटन पेपर होता है जिसमें आपका 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। 70 मार्क्स में अभी तक आपका क्या होता था, रिटन टोटल आपको लिखना होता था, आंसर लिखने होते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपको 50 मार्क्स के तो आंसर लिखने होंगे, लेकिन 20 मार्क्स आपके क्या होगा, ओएमआर शीट पे फिल करने होंगे। यानी आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसा कि आपने जो बच्चे इस साल बोर्ड दे रहे हैं हाई स्कूल का, वो बच्चे 9th क्लास में ओएमआर शीट फिल की होगी, तो थोड़ा आइडिया आपको होगा कि आपको फिल कैसे करनी है। लेकिन आगे का कैसे क्या करना है वो हम देखते हैं। तो पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ओएमआर शीट में जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो 20 मार्क्स है एकदम सॉलिड नंबर है। क्योंकि इसमें अगर आपको सही आंसर आता है तो उसमें पूरा आपको नंबर मिलेगा, उसमें कहीं भी आपको कोई कटने का चांस नहीं है। इसलिए ओएमआर शीट में गलती से भी कोई गलती मत करेगा, क्योंकि जरा सी भी गलती होगी तो आपके 20 नंबर की बात है, 20 नंबर आपके कट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, हमें ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको जो ओएमआर शीट फिल करनी है, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा आप ब्लू या ब्लैक पेन से, बॉल पेन से ही यूज करेंगे। जेल पेन का यूज नहीं करेंगे और इसके अलावा कोई और कलर के पेन का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जिला कोड का नाम, यानी आपका जो भी जिला है, जैसे इसमें दिखाया है आगरा, तो जैसे आपका जो भी जिला है पहले उसका कोड लिखेंगे, उसके आगे उसका नाम। आप आगरा, बदायूं, जहाँ के भी है वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका केंद्र कोड, आपका जो भी सेंटर कोड है वो लिख दीजिए। अनुक्रमांक, आपका रोल नंबर लिख दिया जाएगा। उसके बाद आएगा आपका विषय का कोड, नाम, यानी आपका जो विषय का कोड है वो लिखेंगे। उसके बाद उसका नाम, जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद आता है प्रश्न पत्र संख्या, वो भी आप लिख देंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी हम गोला भरेंगे, गोले को अच्छे से भरिएगा बॉल पेन से। बॉल पेन ऐसा लीजिएगा जिसकी निब मोटी हो थोड़ी, जिससे कि भरने में आसानी रहे। और जो भी आपका गोला है, गोले के बाहर ना निकले, गोला अच्छे से भरिए, गहरा करके भरिएगा। और गोले को केवल भरना है, ऐसा मत करिए कि गोले को राइट का निशान लगा दें, डॉट का निशान लगा दें, ऐसा कुछ मत करिएगा। चलिए देखते हैं। उसके नीचे आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसके आगे ABCD लिखा है, मतलब आपका 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे आपके। जिसमें से पहला क्वेश्चन अगर मान लीजिए उसके ABCD 4 विकल्प हैं, उसमें से जो भी विकल्प आपका सही है केवल उसी को भरेंगे। केवल एक ही गोला भरा जाएगा, चारों गोले मत भर दीजिएगा। एक क्वेश्चन का एक ही गोला, उसी के सामने वाला ही भरिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न पत्र मार्कर, यानी आपके जो भी पेपर है उसकी जो भी सीरीज है, जैसे मान लीजिए AY है, AB है, जो भी है, मान लेते हैं AB है। ठीक है, तो जैसे पहला अक्षर A है तो बॉक्स में A भरेंगे और नीचे जो भी A वाला गोला है उसको ब्लैक कर दीजिएगा, गहरा से भर दीजिएगा। दूसरा अक्षर इसका जैसे Y है तो Y बॉक्स में लिखेंगे और उसके नीचे जो भी Y वाला है उस गोले को भर दीजिएगा। ठीक है। इसके नीचे आते हैं चित्रकला, जैसे विषय चित्रकला विषय वाले बच्चों को, अगर आपका आलेखन है तो आलेखन वाला गोला भरेंगे, अगर आपका प्राविधिक है तो प्राविधिक वाला गोला भर देंगे उसके सामने का। ठीक है। ऐसे संगीत वादन विषय वाले बच्चे, जो भी आपका सामने है वो वाला गोला भर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आप परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यानी आपको अपना नाम लिखना है उस बॉक्स में। उसके नीचे है कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, वहां पर आपका जो भी इन्विजिलेटर होगा वो साइन करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका केंद्र व्यवस्था की मोहर, वो आपकी लग जाएगी। उसके नीचे देखिएगा 1 से लेकर 20 तक आपका नंबर पड़े। इसमें आपको ABCD गोले नहीं भरने, आपको केवल ABCD लिखना है। आपने जो भी ऊपर गोले भरे हैं, जैसे एक के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपने A गोला भरा तो यहाँ पे केवल A लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे आपने C भरा था तो C लिखेंगे। यहाँ पर केवल आपको ABCD लिखनी है। उसके बाद आगे जो भी आप ऊपर सेम भरा था बिल्कुल सेम आप नीचे भर देंगे, जिला कोड वगैरह, अनुक्रमांक वगैरह सेम। इधर प्रश्न पत्र मार्का, बिल्कुल सेम जो चीज अभी आप ऊपर फिल किए थे वही आप फिर से नीचे फिल कर देंगे। अपने साइन करेंगे, कक्ष निरीक्षक से साइन हो जाएंगे, मोहर लग जाएगी। ये तो हो गया आपको कैसे आपको फिल करनी है। अगर ये सब समझने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है वहाँ पे रूम में बैठ के, तो आपका जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे आप आराम से उनसे जो भी चीज़ नहीं समझ में आप उनसे पूछिएगा। कुछ भी बिना समझे गलती से मत भर दीजिएगा, क्योंकि गलत हुआ तो आपके सारे नंबर जाएंगे। 20 नंबर की बात है, तो इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। जो भी अगर आपको दिक्कत हो रही, टीचर होगा आपका, उनसे आराम से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे। जहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं ओएमआर शीट को कैसे सही तरह से भरना है। तो पहला आपको दिया है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। मतलब आपको 2 ही पेन का यूज करना है, काले और नीले बॉल पॉइंट पेन के, यानी बॉल पेन को ही यूज करना है, जेल पेन का यूज मत करिएगा। नेक्स्ट आपको दिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प है, यानी आपको हर प्रश्न के 4 विकल्प है, उनमें से किसी एक को ही भरिएगा।
गलती से आप ऐसा मत करिएगा एक क्वेश्चन के 2 विकल्प भर दे, यानी 2 ऑप्शन भर दे, क्योंकि अगर आप 2 भर देंगे गोले तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आप उसमें एक सही गोला होता है चाहे एक गलत होता है, तो आपका वो कोई भी काउंट नहीं होगा, वो नंबर पूरा आपका कट हो जाएगा। ओएमआर पर सभी प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनमें कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपसे कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। मतलब अगर आप ओएमआर पे कुछ गलती हो जाती है तो उसको व्हाइटनर ना लगाएं, और अगर आप भर देते हैं कोई गोला गलत भर जाता है तो उसको खुरचे ना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे खुरचेंगे तो आपका फिर भी उसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया। मतलब आपको जैसा कि बताया गया था कि पूरा गोला भरना है आपको गहरे से, ठीक है, अच्छे से भरिएगा, ना तो गोले से बाहर निकले और ना ही ऐसा हो कि गोला बस बीच बीच में हल्का सा कर दिया और गोला खाली रह जाए, गोले को पूरे अच्छे से भरिएगा। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगा, मतलब आपको सही गोले पर ही निशान लगाना है, इसके अलावा कहीं भी कोई भी निशान उत्तर पत्रक में नहीं लगाना है, यानी ओएमआर शीट में कहीं भी कोई भी पेन नहीं चलाना है, केवल गोला ही भरना है। नेक्स्ट आपको दिए प्रश्न पत्र मार्कर के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित मार्कर, यानी जो भी सीरीज दे रखी है, अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर जैसे AB जो भी आपको दे रखा है आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस ओएमआर शीट पर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उससे संबंधित गोलों को भरना होगा। मतलब आपका जो भी सीरीज दे रखी है उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद उसको भरिए। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र मार्कर, यानी आपको जो कक्ष निरीक्षक है उनके सामने ही प्रश्न पत्र मार्कर, यानी जो भी सीरीज है आपकी उसको भरिएगा। कतिपय प्रश्न पत्रों में मार्क का जो आपकी सीरीज का उल्लेख नहीं है, कुछ पेपर आपके ऐसे होंगे जिसमें उल्लेख नहीं है, यानी उसका मार्का नहीं पड़ा है, तो आप उसको ऐसे ही खाली छोड़ दीजिएगा, उसको मत भरिएगा। तो ये तो थे आपके ओएमआर शीट को कैसे भरना है, इसके निर्देश आपको दे दिए। अगर आपको फिर भी अगर आपको उस टाइम कोई कुछ भी दिक्कत होती है तो आपके कक्ष निरीक्षक वहाँ उपस्थित होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। कुछ भी करके गलती से भी कोई गलती मत करिएगा। अगर आपको